नॉर्मल रेनफॉल 1 जून से 30 सितंबर के अंदर लगभग 88 सेंटीमीटर होता है, और आज जो पूर्वानुमान है इसके हिसाब से 88 सेंटीमीटर की 102% होने का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप डिफरेंट होमोजेनियस रीजन्स देखेंगे तो भारत मौसम विज्ञान विभाग 4 डिफरेंट होमोजेनियस रीजन्स के लिए पूर्वानुमान देते हैं। इसके हिसाब से इस साल जून से सितंबर के अंदर जो बारिश होने वाला है वो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए 107% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, सेंट्रल इंडिया के लिए 103% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, साउथ पेनिनसुला के लिए 102% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए जैसे कुछ साल हो गया थोड़ा सा बारिश कम हो रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इस साल भी हमारा ये उम्मीद है कि 96% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया में 100 से एबव रहने का, नियर नॉर्मल के एबव नॉर्मल रहने का उम्मीद है, मगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम थोड़ा नॉर्मल रेनफॉल से कम उम्मीद कर रहे हैं, 96% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये सभी मॉडल का एरर है ±8%। सो इसके साथ साथ हम जुलाई और अगस्त के लिए भी पूर्वानुमान जारी करते हैं। इस साल जुलाई महीना में जो बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है लॉन्ग पीरियड एवरेज की 103%, और अगस्त महीना में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 97% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। और ये जो मंथली रेनफॉल का जो पूर्वानुमान हम देने के लिए मॉडल यूज करते हैं इसका एरर है ±9%। आई थिंक नहीं आ रहा है वो। सो ये है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसके साथ साथ हम एक प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट भी जारी करते हैं, और ये प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट के हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी असेस किया गया रेनफॉल का जून टू सितंबर, इसमें डेफिशिएंट रेनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी 5% है, बिलो नॉर्मल रेनफॉल का प्रोबेबिलिटी 15% है, नॉर्मल रेनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी 41% है, एबव नॉर्मल का प्रोबेबिलिटी 25% है, और एक्सेस रेनफॉल का प्रोबेबिलिटी 14% है। सो आप ये सभी आंकड़े को कंपेयर करें, लगता है कि हमारा जो रेनफॉल एक्सपेक्टेड है वो नॉर्मल या एबव नॉर्मल की तरफ इंडिकेशन आ रहे हैं। सो ये जो प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट है हमारा क्वांटिटेटिव फोरकास्ट के साथ एक मत है कि हम इस बार नॉर्मल से ज़्यादा माने 102% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये जो आप लार्ज स्केल फीचर्स हम देखते हैं कि यूजुअली हम जो एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन माने इक्वेटोरियल पैसिफिक ऊपर जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है इसका बहुत सारे भूमिका रहता है मानसून रेनफॉल के साथ। सो जैसे हमने 15 अप्रैल को आप लोगों को बताए थे कि इस बार न्यूट्रल एनसो कंडीशन है, और ऐसे प्रोबेबिलिटी है कि लेटर हाफ ऑफ द सीजन यानी अगस्त सितंबर की तरफ ये वीक लानिना कंडीशन डेवलप हो सकता है। एल नीनो कंडीशन मानसून के लिए अच्छा नहीं होता है, मगर लानिना कंडीशन मानसून के लिए अच्छा है। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसके लिए हम अच्छा मानसून इस बार उम्मीद कर रहे हैं वो है कि न्यूट्रल एनसो कंडीशन और पॉसिबिलिटी ऑफ वीक लानिना कंडीशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन। सिमिलरली आप जो इंडियन ओशन डाइपोल जो कि एल नीनो के काउंटरपार्ट बोल सकते हैं हमारा इंडियन ओशन में, वो अभी न्यूट्रल कंडीशन में है, और हमारी उम्मीद है कि ये न्यूट्रल कंडीशन जारी रहेगा थ्रू आउट द मानसून सीजन। सो ये दोनों लार्ज स्केल फीचर्स को देखते हुए हमारा जो अनुमान है कि रेनफॉल 102% ऑफ एवर नॉर्मल हो सकता है ±4%। सो ये है अबाउट मानसून। जैसे सेक्रेटरी साहब ने आपको बता रहे थे, आज के दिन में हम और एक प्रेस रिलीज जारी किए हैं, वो है मानसून ऑनसेट ओवर केरला। हम जैसे 4-5 दिन पहले बता रहे थे कि 1 जून से कंडीशंस फेवरेबल होगा, ऐसे ही आज हम देखे हैं कि जितने सारे क्वांटिटेटिव कंडीशंस हम कंसिडर करते हैं मानसून ऑनसेट के लिए, इसके आधार पर आज हम केरल में मानसून का ऑनसेट डिक्लेयर किए हैं। मैं आपको संक्षिप्त में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मानसून
जो साउथ वेस्ट विंड का एक आधार है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मानसून डिक्लेयर करने के लिए। हमारा क्राइटेरिया के हिसाब से साउथ वेस्ट विंड केरला तट पर और जो साउथ अरेबियन सी में स्ट्रांग होना चाहिए, एटलीस्ट 15 to 20 नॉट्स होना चाहिए, और इसका जो वर्टिकल एक्सटेंट है, डेप्थ है, वो एटलीस्ट 4 to 5 किलोमीटर होना चाहिए, जो कि आज ये सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरा है कि देयर शुड बी परसिस्टेंट कन्वेक्शन, कन्वेक्टिव क्लाउड्स। आपको ये जानकर खुश होंगे कि हमारा कोस्ट में जो रडार सिस्टम है, जैसे त्रिवेंद्रम रडार है, कोची में रडार है, गोवा में रडार है, ये सभी रडार से प्राप्त आप विंड्स देखेंगे, वो सही में भी साउथ वेस्टर्ली विंड्स प्रिवेल कर रहा है, स्ट्रांग साउथ वेस्टर्ली विंड्स। और इसके साथ साथ जो कन्वेक्टिव क्लाउड्स डिटेक्ट होता है रडार से और इसके साथ जो सैटेलाइट से, वो भी दिखाता है कि परसिस्टेंट कन्वेक्टिव क्लाउड्स ओवर साउथ अरेबियन सी, माने साउथ ईस्ट अरेबियन सी और केरला कोस्ट। और इसकी वजह से आप देखेंगे जो पास्ट 2 डेज में जो बारिश हुआ है, लगभग वाइड स्प्रेड रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है केरला में। और कल 8:30 IST तक 70% ऑफ द स्टेशंस रिपोर्टेड रेनफॉल मोर देन 2.5 मिलीमीटर्स इन केरला, और जो 14 स्टेशंस को हम कंसिडर करते हैं। और आज मोर देन 80% ऑफ द स्टेशंस रिपोर्टेड रेनफॉल ऑफ 2.5 मिलीमीटर और मोर। सो इसके लिए जो हम क्वांटिटेटिवली 14 स्टेशंस कंसिडर करते हैं केरला और अर्जनिंग एरियाज में, वो इसका स्थिति ऐसा है कि वाइड स्प्रेड रेनफॉल जारी है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज केरला में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड किया गया है पास्ट 24 आवर्स के अंदर। जैसे कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट्स में कोझिकोड 9 सेंटीमीटर और एक स्टेशन में 15 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किए हैं रेनफॉल, और त्रिवेंद्रम भी 6 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड किए हैं। और हमारा उम्मीद है कि ये जो शुरुआत हुआ है मानसून का ऑनसेट के साथ अच्छा ही रहेगा, और इस बार मानसून नॉर्मल रहेगी और क्वांटिटेटिवली 102% ऑफ एबव नॉर्मल रहेगी। और एक वेदर सिस्टम ये ऑनसेट फेज में डेवलप हुआ है, जिसको हम मानसून वॉर्टेक्स बोलते हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसे ये डेवलप हुआ, और कल ये एक लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट एंड एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में केंद्रीभूत था, लक्षद्वीप एरिया के आसपास। और आज ये घनीभूत होकर, माने इंटेंसिफिकेशन होकर एक डिप्रेशन में परिणत हो गया है। और ये डिप्रेशन लगभग मुंबई से 690 किलोमीटर दूरी पे साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे आज दोपहर को केंद्रीभूत था। और इसके प्रभाव में अभी जो समुंदर है, स्पेशली ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और साउथ ईस्ट अरेबियन सी, बहुत अशांत है, सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ है। और हमारा उम्मीद है कि ये जो डिप्रेशन अभी है, आज शाम तक या रात तक एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा, और कल ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत होगा। और धीरे धीरे ये लगभग उत्तर दिशा में कल तक मूवमेंट जारी रखेगा, और इसके बाद इसका दिशा में परिवर्तन होगा और नॉर्थ ईस्ट दिशा में ये गति करेगा। इसका मतलब यही होता है कि 3 जून को ये महाराष्ट्र और एडजॉइनिंग साउथ गुजरात कोस्ट के पास पहुंचेगा और इसको तट को पार करेगा। हमारा ये उम्मीद है कि 3 जून आफ्टरनून के आसपास शायद ये तट को पार करेगा। सो इसके प्रभाव में अभी जो बारिश अभी हो रहा है, और तेजी से बारिश होगा, सेकेंड से बारिश का परिमाण बढ़ेगा, और 3 को स्पेशली ज़्यादा बारिश होगा। महाराष्ट्र का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है और एडजॉइनिंग मध्य महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट से, स्पेशली सिंधुदुर्ग से शुरू करके सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, थाने, रायगढ़, मुंबई और पालघर, ये सभी में हम हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी मोर देन 20 सेंटीमीटर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली 3 जून पे। और इसके साथ साथ अभी समुद्र में जो विंड स्पीड है वो अभी 45 to 55 kmph गस्टिंग टू 65 kmph चल रहा है डिप्रेशन के साथ। वो धीरे धीरे बढ़ेगा और कल सुबह ये 60 to 70 km/h होने का उम्मीद हो रहा है जब ये साइक्लोन में परिणत होगा। और ये धीरे धीरे बढ़कर हमारा जो उम्मीद है 90 से 105 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है जब ये तट के पास पार करेगा। यानी ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के हिसाब से तट के पास आने का हमारा उम्मीद है। मगर फिर भी अभी 3 दिन का पहला फोरकास्ट है ये, अभी हम कंटिन्यूसली इसको एसेस कर रहे हैं और
एवरी 3 आवरली और 6 आवरली हम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, आप लोगों को हम अपडेट देंगे। मैं ये आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज जो सभी साइक्लोन मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, सभी को ये इन्फॉर्मेशन जा रहे हैं और सभी भी कोशिश कर रहे हैं सभी स्टेप्स लेने के लिए। और जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं, इसको हम स्पेशली एडवाइस दिए हैं और वार्निंग दिए हैं कि समुद्र को 4 तारीख तक न जाए। सो केरला, लक्षद्वीप, कोस्टल कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, इस तट के पास जो फिशरमैन है वो सभी अंदर नहीं जाना चाहिए। जो अंदर है सो इमीडिएटली वापस आ जाना चाहिए तट के पास, नहीं तो ये जो डिस्टर्ब एरिया है इसको अवॉइड करें। सो ये जो सिस्टम मानसून के टाइम डेवलप हो रहा है, आपको मैं इसमें सूचना देना चाहता हूं कि मानसूनल सिस्टम में बारिश बहुत ज़्यादा होता है। सो इसलिए जो लो लाइंग एरिया है, जिसमें जो हम हेवी रेनफॉल टू वेरी हेवी रेनफॉल और आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल उम्मीद कर रहे हैं, इसमें इनंडेशन हो सकता है। स्पेशली जो टाउनशिप है, कि सिटी एरिया है, वहाँ भी बारिश की वजह से इनंडेशन, लो लाइंग एरिया इनंडेशन हो सकता है। और इसके साथ साथ जो विंड स्पीड है, उसके हिसाब से कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज, जैसे पेड़ को, टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स को भी डैमेज होने का उम्मीद किया जा रहा है। मगर हम डिटेल डैमेज असेसमेंट अभी जारी नहीं किए हैं। जब ये साइक्लोन अलर्ट इशू करेंगे और इसको वार्निंग में परिवर्तन करेंगे और थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ ये स्पष्ट रूप में तट को पार करेगा, तब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज और ज़्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इसके साथ जारी करेंगे। धन्यवाद। We have time for a few questions. Yes, 59. Sir, Prashant here from the PTI. Hi. Sir, if you look at the monsoon, the cyclone track, it starts from Raigad to Daman. So it's a 260 kilometer patch, and you also have an area which has one of the highest densities in the country. So can we expect or rather the monsoon to hit Mumbai or Thane or neighboring areas, sir? With this, say now the system is in depression stage, so therefore the landfall we are given a little larger area, and probably by tomorrow we will get a better idea with them. आईएमडीजी मृत्युंजय महापात्र सांबादिक सम्मेलन चित्र आप देखुले के भाव में बर्तमान जदिव केरल छुई मौसुमी से नहीं केते परिमाण वर्षार पूर्वानुमान रही से समय से बाबद सूचना देते। महाराष्ट्र और गुजरात में प्राक बात्यार पूर्वानुमान दि जाऊला और विशेष करके 4 तारीख पर्यंत यही अंचल मानक मत्स्यजीवी मान समुद्र को न जावाई बारण करा। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा ऑनलाइन अनलॉक 1 ने कि मुख्य शासन सचिव जो गुरुत्वपूर्ण घोषणा कर बर्तमान नजर पकाइदेवा। राज्य में 30 जून पर्यंत बंद रहिबो शॉपिंग मॉल। 30 जून जाए धार्मिक अनुष्ठान रे पूजा करि हेबो नाही। सेबे 30 जून जाए सिनेमा हॉल कथा कहबा, जिम एवं स्विमिंग पूल मध्य खोलिबो नाही बोली सूचना दिया जायछि। 31 जुलाई पर्यंत बंद रहिबो समस्त शिक्षानुष्ठान। 30% क्षमता ने खोली पारिबो होटेल। कौनसी प्रकार सभा समिति करिहेबो नाही। संगरोध केन्द्र रे वर्तमान 2,49,769 लोक अछंती। राज्य में 95% रोगी संगरोध केन्द्र काली 11टा सुधा 4,26,504 लोक राज्य को फेरी। मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी सूचना देते। जून मास बहुत क्रिटिकल रही। मुख्य शासन सचिव अनलॉक 1 समय 11 जिले में सटडाउन रहिबार सूचना दि जायछि। शनिवार और रविवार उपकूलर 11टी जिले में सटडाउन बलवत्तर रहिबो। दुकान बजार बंद रहिबो एही समय रे एवं ऑफिस केवल अत्यावश्यक दुकान केवल खोला रहिबा नै सूचना दि जायछि।